आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कट्टर तथा कथित ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सर जी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जिस शराब नीति को उन्होंने खुद ही बनवाया था, उसी मामले में वो इस समय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में अपने ही सरकार के तिहाड़ जेल में बंद है। जी हाँ, तो एक तरफ तो हमारे सर जी तिहाड़ जेल में बंद है और दूसरी तरफ हमारे सर जी का मुसीबत कम होने के बजाय और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हमारे सर जी इतने चतुर हैं, चतुर तो होंगे ही, क्योंकि सर जी एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर रह चुके हैं। तो शायद सर जी को ऐसा लगा था कि जिस षड्यंत्रकारी तरीके से पैसों का लेन देन कर रहे थे, आतंकी संगठन से लेकर शराब कारोबारियों से लेकर जहां जहां इनको मौका मिला, उन सभी जगहों से इन्होंने पैसे इकट्ठा किया और अपने पार्टी के उपयोग में खर्च किया। और इनको लगा कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह रेवेन्यू अधिकारी रह चुके हैं, तो शायद यह बड़े ही चतुराई से काम कर लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन इनका जब समय खराब होना शुरू हुआ तो इनका हर एक कुकर्म अब एक के बाद एक बाहर आते जा रहा है। अब तक दिल्ली शराब घोटाला ही इनके गले का फांस बना हुआ था, लेकिन अब एक उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस मुद्दे में अगर यह दोषी पाए जाते हैं, अगर जांच एजेंसी इनको दोषी पाता है, तो समझिए कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगा। उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। सर जी को तो छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल अब से कुछ महीने पहले, दो ढाई महीने पहले, खालिस्तानी आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस का जो कर्ता धर्ता है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, आप सभी लोगों ने देखे होइएगा। उस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 में जब ये अमेरिका गए थे, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में बैठकर इन्होंने गुरु पतवंत सिंह पन्नू के साथ एक मीटिंग किया था। और उस मीटिंग में इन्होंने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को यह भरोसा दिलवाया था 1993 दिल्ली कांग्रेस यूथ कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट का जो आरोपी था देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत मिल चुका था, जिसको फांसी का सजा हो चुका, उस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को अरविंद केजरीवाल ने रिहा करने का आश्वासन गुरु पतवंत सिंह पन्नू को दिया था 2014 में, जब वे अमेरिका के दौरा पे गए थे। उस समय इन्होंने वादा कर दिया था, शायद अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगा होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर है और किसी भी अपराधी का सजा माफ करवाने के लिए किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, और अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि यह सिफारिश सही है, तो वह उस अपराधी का सजा माफ कर देता है। यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने शायद गुरु पतवंत सिंह पन्नू को 2014 में यह आश्वासन दे दिया, और सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजा माफी के लिए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बाकायदा पत्र भी लिखा था, और पत्र लिखकर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजा माफ करने के लिए इन्होंने कहा था। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनके पत्रों पे कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी संगठन के हाथ का कठपुतली बन चुका है, एक आतंकवादी संगठन के इशारे पे काम कर रहा है। जब अरविंद केजरीवाल, इनके गिरोह के लोगों ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का रिहाई नहीं करवा पाया, तब जाकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अभी 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाया था
कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को, कि हमने अरविंद केजरीवाल और उसके पार्टी को 2014 से लेकर 2022 तक 16 मिलियन डॉलर इंडियन रुपये के हिसाब से 134 करोड़ रुपए का चुनावी फंड दिया। और वह सिर्फ इसलिए दिया कि किसी भी तरीके से देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का रिहाई करवा दे, लेकिन वह अरविंद केजरीवाल ने नहीं करवाया। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा नेता है, यह धोखेबाज है। यह सभी बात गुरु पदवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में कहा था अरविंद केजरीवाल के लिए। गुरु पदवंत सिंह पन्नू के उस वीडियो के बाद, उस खुलासे के बाद पूरे देश में एक राजनीतिक बहस छिड़ गया। देश के बहुत सारे संगठन ने गुरु पदवंत सिंह पन्नू के उस वीडियो को बहुत गंभीरता से लिया और उसी वीडियो को आधार बनाकर इस समय विश्व हिंदू महासंघ के तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र पिछले महीने अप्रैल में ही लिखा गया था, 1 अप्रैल को। उसमें लिखा गया था कि क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पदवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है कि उसने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को 16 मिलियन डॉलर का सहायता दिया, जिस सहायता के दम पे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चुनाव लड़ा और पंजाब में सरकार भी बनवाया। और यह एक बहुत गंभीर अपराध है, इसका जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से करवाई जाए। इस शिकायत के बाद कल दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी बीके सक्सेना ने उस पत्र को गंभीरता से लेते हुए, और उससे पहले भी खालिस्तान आतंकवाद और अरविंद केजरीवाल के बीच में संबंधों को लेकर कई सारे खुलासे हो चुके हैं। 2022 में भी सिख फॉर जस्टिस ने एक पत्र लिखा था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, और वह कब लिखा था? जिस समय आप सभी को पता होगा कि पंजाब में अमृतपाल सिंह, खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह एकदम से खालिस्तानी मूवमेंट को तेज करने लगा। उस समय भी सिख फॉर जस्टिस ने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो अब नहीं, अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दिया, राधिका खेरा जी ने ट्वीट भी किया था कि खालिस्तानी वोट, खालिस्तानी फंडिंग, एसएफजे का दावा है कि खालिस्तानी समर्थन के कारण एएपी ने पंजाब में चुनाव जीता। अगर ये सच है तो पंजाब का भविष्य क्या होगा? जी हाँ, सिख फॉर जस्टिस ने यह पत्र जारी किया था, भगवंत मान को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि हमारे समर्थन के वजह से ही आपने पंजाब में सरकार बनाए हैं और आप खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि खालिस्तानियों के समर्थन से ही आपने बम्पर जीत हासिल किया है पंजाब में। हमने आपको हर तरीके से सहायता किया है। यह आरोप भी सिख फॉर जस्टिस ने लगाया था। और इससे पहले, इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जो अरविंद केजरीवाल और खालिस्तान आतंकवाद के बीच के संबंध को दर्शाता है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि पंजाब विधानसभा का जो इस समय का अध्यक्ष है कुलतार सिंह संधवान 2022 में वह ब्रिटेन गए थे विदेशी दौरे पे। उस समय उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह बाजवा के साथ मीटिंग किया था, उनके साथ डिनर किया था, उनके साथ खालिस्तानी झंडे को लेकर फोटो खिंचवाया था, जिस पर भी बहुत सारे राजनीतिक हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा इसको लेकर ट्वीट भी किया था और उन्होंने उनका फोटो डाला था, उनके साथ डिनर करते हुए, उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, खालिस्तानी झंडे को लेकर उन्होंने फोटो खिंचवाया था। इससे पहले भी खुद आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने कई एक बार आरोप लगा चुका है कि अरविंद केजरीवाल बार बार पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के अड्डों पर जाके उनके साथ बैठक करता है, उनके साथ मीटिंग करता है। और कुमार विश्वास ने तो यहां तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो क्या हुआ, अलग देश का प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को तेज करके पंजाब को इस देश से अलग करने का षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इन सभी हरकतों को ध्यान में रखकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने
केजरीवाल और खालिस्तानी आतंकवाद के बीच के संबंध को उजागर करने के लिए एनआईए जांच की सिफारिश किया है। एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, उसमें उन पर आतंकी संगठन सीख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप लगाया गया है। उस पर 16 मिलियन और अमेरिकी डॉलर लेने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इसे षड्यंत्र करार दिया। ऐसे आम आदमी पार्टी हर एक चीज को षड्यंत्र करार ही देता है। एलजी बीके सक्सेना को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली एएपी को देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थन को भावना को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। इसके बाद बीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री से एनआईए जांच की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि चूंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है, तो ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी फोरेंसिक सहित पूरी तरह से जांच की जरूरत है। एलजी ने अपनी सिफारिश में जनवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया है। जी हाँ, यह इकबाल सिंह 2014 में आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के रिहाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने इस इकबाल सिंह को पत्र लिख के कहा था कि हम देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखे हैं, आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। और तब जाकर इस इकबाल सिंह ने अनशन खत्म कर दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया कि यूपी सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है। भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित अश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था। शिकायत में सीख फॉर जस्टिस के प्रमुख और प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी एक वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि एएपी को यानी आम आदमी पार्टी को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने 2014 में अपनी यात्रा के दौरान गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स न्यूयॉर्क में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की थी, जिसमें केजरीवाल ने खालिस्तानी गुटों से आम आदमी पार्टी को वित्तीय सहायता देने के बदले भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने का वादा किया था। जी हाँ, यानी कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ खालिस्तानी आतंकवादियों को सहायता करने का भरोसा दिलाया था। उसके बदले में इन्होंने कहा था कि आप आम आदमी पार्टी को आर्थिक तौर पे, वित्तीय तौर पे सहायता कीजिए और पंजाब में राजनीतिक तौर पे भी सहायता कीजिए, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी खालिस्तानियों का सहयोग करना चाहता है, खालिस्तान का समर्थन करता है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने भी न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी नेताओं के साथ केजरीवाल की कथित बैठक की तस्वीरें शेयर की। इसे भी एलजी ने जांच के लिए अपनी सिफारिश का मुद्दा बनाया है। जी हाँ, ये जो डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा है, यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जब से जुड़ा हुआ है, जब से आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ। ये डॉक्टर मुनीश रायजादा आम आदमी पार्टी का इंटरनेशनल विंग का एक बड़ा पदाधिकारी था। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी को मदद करता था। इस व्यक्ति का कई एक सारे चैनल पे इंटरव्यू है और इसने भी कहा है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जब 2014 में आया था तो इसने खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मीटिंग किया था। जिस तरीके का खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, सर जी का मुसीबत बढ़ना बिल्कुल तय है। सर जी का मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है और होना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शातिर खिलाड़ी है जो राजनीति में सिर्फ इसलिए आया था कि वह जो भारत का संविधान इस देश के राजनेताओं को जो एक स्वतंत्रता का शक्ति देता है, एक स्पेशल पावर देता है, उसका उपयोग करके यह व्यक्ति भारत को तबाह करना चाहता था। जो खालिस्तानी मूवमेंट 1984 के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया था, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आते ही फिर से पंजाब में वह सीख फॉर जस्टिस, वह खालिस्तानी आतंकवादी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से पंजाब में, पंजाब के ननकाना में किस तरीके से एक अदना सा लौंडा अमृतपाल सिंह, जिसे देश कभी जानता भी नहीं था, वो एकाएक इतना बड़ा हो गया कि उसने पंजाब पुलिस
के थानों पे अपने हजारों समर्थकों के साथ हमला कर दिया। पूरा पंजाब पुलिस उस अदने से लौंडे के सामने गिरगिरा रहा था, उसको काबू नहीं कर पा रहा था। तो यह बात तो सच है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और पूरा आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट का ही एक हिस्सा है, खालिस्तानी मूवमेंट का एक राजनीतिक शाखा है आम आदमी पार्टी। और अब जिस तरीके से एनआईए जांच का सिफारिश किया गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि एनआईए जांच में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा षड्यंत्र है वह सबके सामने आएगा। और इस केस में अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूरा आम आदमी पार्टी जेल जाएगा और सजा भोगेगा। यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल का। आप इस समय पंजाब आम आदमी पार्टी का झंडा देख लीजिए, पूरा पंजाब का आम आदमी पार्टी और खालिस्तान मूवमेंट का जो रंग रूप है दोनों एक जैसा दिखेगा आपको। जिस आम आदमी पार्टी का दिल्ली में झंडा किसी और कलर का है, उस आम आदमी पार्टी का पंजाब में झंडा खालिस्तानी आतंकवादियों के झंडे की तरह है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है। आप जितने भी राजनीतिक दल को जानते होइएगा, जितने राजनीतिक दल के झंडा को देखे होइएगा, पूरे देश में चाहे कोई भी राज्य हो, उनके झंडे का कलर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। राज्यों के हिसाब से कलर नहीं बदलता है झंडे का। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो चुनाव चिन्ह का कलर अलग अलग तरीके से नहीं बदलता है। लेकिन एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिसका दिल्ली में राजनीतिक झंडा, पार्टी का झंडा, पार्टी का जो लोगो है वो अलग कलर का है, और पंजाब में जाकर वह अब अलग कलर का हो गया है। यह सब कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट से प्रेरित दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए एनआईए जांच जरूरी है और अब जरूर होगा। अगर उपराज्यपाल ने सिफारिश किया है तो एनआईए जांच, और अगर उपराज्यपाल ने सिफारिश किया है तो केंद्रीय गृह मंत्री जरूर इस जांच की मंजूरी देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।